गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है जेई के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेक्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। 2009 में एक 19 में प्रॉब्लम आया है। द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो एंगल पूछा है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो देखते हैं बेटे कैसे करोगे। मान लो जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो ए है। अगर हम ए प्लस बी की बात करो, ए प्लस बी बराबर आपने पढ़ा है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो ए और बी सब कुछ पता है आपको, तो यहाँ पे मिल गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, सब कुछ पता है मॉड ए। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए तो ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा रखोगे बेटे, ठीक है। तो ये इसका जो मॉडुलस आया ए प्लस बी आया बेटे। अब ए माइनस बी अगर आप ध्यान से याद करो, ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाता है सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गया कॉस ऑफ थीटा। अब आप क्या करो, दोनों बराबर हैं n टाइम्स, कह रहा है कि a प्लस बी का जो मॉड है डेट इज n टाइम्स ऑफ a माइनस बी। ये बस अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, अप्लाई करके देखो, इसको अप्लाई करो तो आपके पास क्या आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करो तो आपके पास आ जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ऑलराइट। यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखो, स्क्वायर करके यहाँ पे n की वैल्यू ये आया। अभी यहाँ पे ये रखोगे तो n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो रूट हटा दो। तो सर ये 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या आ गया बेटे, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटे, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, n स्क्वायर बराबर ये n स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो सर n स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बेटे। यहाँ भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बेटे, ऑलराइट। अब क्या होगा, सर ये 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, सर ये 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए कॉस ऑफ थीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, या कॉस थीटा को एक साथ करो तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो आपके पास कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस, यस ऑलराइट, कॉस थीटा कॉमन 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल टू n स्क्वायर बचा बेटे, यस ऑलराइट, यस ओके। थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे इसको। तो n स्क्वायर यहाँ पे आ गया माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या बच गया, कॉस ऑफ थीटा माइन प्लस n स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लो बेटे, तो 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1, तो डिवाइड हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब यहाँ कॉस थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू देख लो कौन सा बैठ रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है टू फोर्स P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड F एंड 2F एंड 3F रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहा
जो P का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2f, Q का जो मैग्नीट्यूड है 3f है। एट द एंगल ऑफ थीटा, P और Q के बीच का एंगल क्या दिया बेटे, थीटा दिया है। इफ़ Q इज डबल, पहले ये वाला देख लेते हैं कैसा कर, रिजल्टेंट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा सर। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट r है बेटे, यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 2f दिया है, यहाँ पे 3f दिया है, प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f कॉस ऑफ थीटा बेटे। तो स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बेटे यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, 9 4 13, 13f स्क्वायर, 13f स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा बेटे। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। अब इसमें एक कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि अगर Q को जो है फोर्स Q को डबल कर देते हो तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, ये पूछा है बेटे। तो क्या करना है अपने आप को कि यहाँ पे Q को डबल कर दो। अब यहाँ पे रिजल्टेंट भी डबल हो गया, मतलब 2r जो है 2r हो गया, 2r का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P तो वही है तो 2f का स्क्वायर, 3q को डबल करो, डबल मतलब जो 3f था वो कितना हो गया 6f, प्लस 2 इंटू 2f इंटू 6f कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी बेटे, थीटा तो वही रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो 4f स्क्वायर क्या आ गया, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में ही रहेगा, ये वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा 4f स्क्वायर 36f स्क्वायर, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो अब एक तरीका लगाएंगे, एक तरीका फिट कर देंगे बेटे। आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ले आके भर दो, तो 4 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आया है यहाँ पे 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू कितना है बेटे, आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू भर दिया, आर स्क्वायर रूट हट गया, ये पूरी वैल्यू भर गया यहाँ पे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 2f का होल स्क्वायर, 2f का होल स्क्वायर किया हूँ तो ये रूट हट जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा बेटे। यहाँ पे ये वैल्यू रख देना। अब क्या आ गया 4f स्क्वायर, तो 36 4 40, 40f स्क्वायर बेटे, 40f स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12 दूनी 24, 24f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें सिंपल है, कॉस थीटा आपको बहुत सारी वैल्यू दिया है, तो आप देखो क्या क्या चीज़ यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो अगर आप ध्यान देखो 4 से काट दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10f स्क्वायर हो गया, 4 से काटोगे 4 5 20, 4 6 24 कॉस ऑफ थीटा। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बचा 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बेटे। अब इसको क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो 10f स्क्वायर कॉस थीटा को एक साथ ले लो, यहाँ पे उधर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले आओगे तो 6f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बराबर, इसको उधर ले जाओगे 3f स्क्वायर बचेगा बेटे। तो यहाँ पे f स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा बराबर 3/6 मतलब 1/2। कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है सर 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आंसर इज 30 डिग्री। यस, ठीक, ओके, ऑल राइट। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे।
यस, यहाँ पे थोड़ा सा बेटे यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस आएगा, बी ऑप्शन नहीं सही है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे -1/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस उधर ले जाओगे ना, 13 को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3f²। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, यस, ये 2019 में क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बेटे क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ अ पार्टिकल चेंजेज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ, मतलब एक पोजीशन वेक्टर दिया है और पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा t बराबर 1। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, पोजीशन वेक्टर पता है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। तो r की वैल्यू पता है 15t² i कैप प्लस 4 - 20t² j कैप। तो इसमें क्या करूँ, dr/dt कर दो, तो ये वैल्यू कितना हो गई, 15 दूनी 30 t i कैप प्लस यहाँ पे इसका तो 0 हो गया बेटे, टी के रिस्पेक्ट में इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया -40t j कैप बेटे। अब यहाँ पे ये वैल्यू आई, ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब आपको फिर से अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d2r/dt² बराबर 30 i कैप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -40 t की वैल्यू, यहाँ पे -40 t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -40 j कैप। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर आया है। यहाँ पे किसी भी टाइम पे मॉड ऑफ एक्सेलरेशन क्या, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड बेटे। तो इसका मॉडुलस निकालोगे 30 और 40 का, तो आपको 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर √2500, 900 प्लस 1600 √2500 मतलब कितना आंसर होगा 50। कौन सा आंसर होगा 50 बेटे। यहाँ पे देख लो, ये जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, 2017 जेई एडवांस। क्या बोल रहा था इसमें, 3 वेक्टर्स पी क्यू आर है शोन इन फिगर, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर। तो यहाँ बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ पी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड S इज B टाइम्स ऑफ R, मतलब P और यहाँ पे इनके बीच में एक S पॉइंट है जो की वैल्यू क्या है B टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो ये कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा P Q और S में क्या रिलेशन होगा, वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर S में क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं बेटे कैसे करोगे। तो आपको एक बात पता है, क्या बात है कि सर ये P वेक्टर है, ये R वेक्टर है, यहाँ से अभी यहाँ से ये वेक्टर है, अब इसके टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट Q वेक्टर, यू विल गेट Q वेक्टर, मतलब वेक्टर R प्लस वेक्टर P बराबर वेक्टर Q। यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा Q माइनस P वेक्टर, वेक्टर R बराबर वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। अब ये वैल्यू R की वैल्यू पता चल गई कि R वेक्टर कितना है इन टर्म्स ऑफ QP। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे कह रहा है कि S एक बीच में पॉइंट है, तो OS बराबर, अगर आप ध्यान से देखो, OS वेक्टर है, ये बराबर यहाँ से एक पॉइंट ये है, मतलब OP वेक्टर प्लस PS वेक्टर बराबर OS वेक्टर। यहाँ से इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन कर दिया, मतलब OS वेक्टर बराबर क्या है वेक्टर OP प्लस वेक्टर PS। अब यहाँ पे जो PS की वैल्यू हो B टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R दिया है बेटे, कुछ नहीं करना है, P वेक्टर प्लस B टाइम्स ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर क्या लिख सकते हो Q माइनस P वेक्टर, Q माइनस P वेक्टर। तो S वेक्टर बराबर आप देख लो P वेक्टर प्लस BQ वेक्टर प्लस BP वेक्टर, सॉरी माइनस BP वेक्टर, माइनस VP वेक्टर। क्या कॉमन दिख रहा है सर, P कॉमन दिख रहा है, P कॉमन ले लो बेटे, P वेक्टर कॉमन 1 माइनस B प्लस Q टाइम्स ऑफ B टाइम्स ऑफ Q वेक्टर। तो
तो यहाँ पे देखो एस वेक्टर बराबर क्या आ गया, पी वेक्टर 1 माइनस बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 1 माइनस बी पी क्यू। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, सी ऑप्शन है ना, 1 माइनस बी पी वेक्टर। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे बी माइनस 1 है। यस, ऑल राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटे। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है 2019 में, शायद जेई में एक किसी सेट में था। उसमें कह रहा है कि एक डाइपोल मोमेंट है -i -3j प्लस 2k कैप। दूसरा दिया है आर वेक्टर, दिया है पोजीशन वेक्टर दिया है। कह रहा है फाइंड वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वेक्टर फाइंड करो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो एंड पोजीशन ऑफ आर पी डॉट, मतलब वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर बराबर 0। 4 ऑप्शंस दिए थे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास डाइपोल है, मतलब ये पॉजिटिव क्यू है, ये माइनस क्यू है सर, ये आर वेक्टर है बेटे। तो डाइपोल कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। कहाँ से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, मतलब इट इज़ अपोजिट टू दी, अगर ये आपके पास सपोज पी वेक्टर है, क्या है, डाइपोल वेक्टर। तो पी वेक्टर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब कि पी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल। क्या होंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में सिर्फ यहाँ पर लैम्डा आ जाता है। अगर पैरेलल होता है तो ई बराबर लैम्डा इंटू पी वेक्टर लिख देता। चूँकि ये एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया बेटे। अब एक हम आर्बिट्ररी वेक्टर मानते हैं, आपके पास ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये पहले ई वेक्टर निकाल लेते हैं कि वेक्टर ई हमारे पास होगा क्या, माइनस लैम्डा इंटू पी वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ आप देख बेटे ये वैल्यू क्या है, आई कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास ई वेक्टर आ गया। क्या आ गया, ई वेक्टर। अब ए वेक्टर, तो ए डिवाइडेड बाई, ये माइनस लगा है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप -2 लैम्डा के कैप। ये वैल्यू आ गई। तो ए अपान यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो ये वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई -2 लैम्डा बराबर कांस्टेंट। तो आप ए प्लस ए, ये आर्बिट्री वेक्टर, इसी की वैल्यू बतानी थी, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आप बता दो। ए वेक्टर बराबर वेक्टर ए बनेगा वो लैम्डा आई कैप लैम्डा के कांस्टेंट है बेटे, दिस इज कांस्टेंट, लैम्डा आई कैप, ठीक है, लैम्डा के भी कांस्टेंट है, तो आई कैप प्लस 3j कैप -2 के कैप, लैम्डा बाहर ले लो। तो आपके पास वैल्यू आएगी आई कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटे, तो इस टाइप से वेक्टर के जो एप्लीकेशन पार्ट हैं वो बहुत सारी जगह उसके यूज होते हैं। पूरी फिजिक्स में जितने भी, चूँकि 2 ही क्वांटिटी होती है, एक स्केलर दूसरी वेक्टर, तो वेक्टर पे बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट हैं। टॉर्क में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, डाइपोल मोमेंट में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, मतलब किसी न किसी पार्ट में आप वेक्टर यूज करोगे। ठीक, तो जेई के लेवल पे जितने भी क्वेश्चन वेक्टर से आए हैं वो इस टाइप से ही हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चे जो है, वेक्टर जो है हर जगह एप्लीकेशन पार्ट है बेटी, वेक्टर का एप्लीकेशन हर जगह पार्ट है। अब वेक्टर तभी आता है जब बच्चा पूरा एक बार गो थ्रो हो लेता है तो उसको समझ में आता है अच्छा हर जगह इसका वेक्टर का तो यूजेज बहुत सारे हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आप बहुत इन्जॉय किए होंगे, आप लोग जेई के प्रॉब्लम्स इन्जॉय किए होंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस ऑन काइनेमेटिक्स।
ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, आधे घंटे में काइनेमेटिक्स जितना आया है, एक मतलब 1D मोशन 2D मोशन दोनों कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1D मोशन और 2D मोशन दोनों कंबाइंड करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद जितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक दिन अल्टरनेट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।